नमस्कार, आदाब दोस्तों, मेरा नाम शाकिर सैफी है और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में लगे हिजाब पर बैन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों का अलग अलग फैसला सामने आया है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस हेमंत गुप्ता कर रहे थे। अपने फैसले में जस्टिस सुधांशु धुलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि हिजाब पहनना या ना पहनना महिलाओं लड़कियों की अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है। तो वहीं जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपने फैसले में कर्नाटक हाईकोर्ट के हिजाब बैन वाले फैसले को बरकरार रखा है। दोनों जजों की हिजाब बैन पर आई अलग अलग राय ने अब फैसले की गेंद CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पाले में धकेल दी है। जस्टिस धुलिया ने अपने फैसले में कई बड़ी बातें सामने रखी। सबसे पहले उन्होंने 5 फरवरी को दिए गए कर्नाटक सरकार के आदेश को निरस्त करते हुए हिजाब पर प्रतिबंध हटाने का आदेश दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि इस मामले में फैसला लिखते वक्त सबसे अहम चीज जो उनके दिमाग में आई वो उन बच्चियों की पढ़ाई को लेकर थी जिसे हिजाब पहनने की वजह से रोका जा रहा है। उन्होंने लिखा कि ये सभी जानते हैं कि ग्रामीण और छोटे शहरों में छोटी बच्चियों की पढ़ाई कितनी मुश्किल होती है। ऐसी बच्चियों को स्कूल जाने से पहले घर की साफ सफाई और दूसरे कामकाज में अपनी माँ की मदद करनी होती है। इसके अलावा कुछ और मुश्किलें भी होती हैं। मैंने खुद से पूछा कि क्या हम उनके जीवन को बेहतर बना रहे हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले पर गलत रास्ता अपनाया। ये पूरी तरह से अपनी पसंद और अनुच्छेद 14 और 19 का मामला है। जस्टिस सुधांशु धुलिया ने कहा, लड़कियों को स्कूल के गेट में एंट्री करने से पहले हिजाब उतारने के लिए कहना उनकी निजता यानी प्राइवेसी पर हमला है, फिर उनकी गरिमा पर हमला है और आखिर में उन्हें धर्मनिरपेक्ष शिक्षा से वंचित करना है, जो अनुच्छेद 19A, 21 और 25A का उल्लंघन है। अगर वो हिजाब पहनना चाहती हैं, यहाँ तक कि उनकी क्लास के अंदर भी उन्हें नहीं रोका जा सकता। ये एक बड़ी जो टिप्पणी है वो जस्टिस सुधांशु धुलिया ने की है। वहीं इस मामले को लेकर जस्टिस गुप्ता ने कहा कि हमारी राय अलग है। मेरे आदेश में 11 सवाल उठाए गए हैं। क्या इस मामले को संवैधानिक बेंच को भेजा जाए? उन्होंने कहा कि सवाल ये है कि क्या कॉलेज और मैनेजमेंट छात्रों की यूनिफॉर्म पर या हिजाब पहनने को लेकर कोई फैसला कर सकता है? हिजाब पर बैन लगाना यह आर्टिकल 25 का उल्लंघन है? क्या आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 एक जगह है? क्या सरकार के आदेश से मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है? जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के हिजाब बैन के फैसले के खिलाफ दाखिल 26 अपील को खारिज कर दिया और हिजाब बैन के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया की पीठ इस मामले पर एकमत नहीं हो पाई है और अब यह मामला बड़ी बेंच यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भेज दिया गया है ताकि वो इस संवेदनशील मुद्दे पर एक बड़ी बेंच का गठन कर सके ताकि जल्द से जल्द इस अहम मुद्दे का निपटारा हो सके। अब हिजाब को लेकर यह विवाद कब और कैसे शुरू हुआ वो मैं आपको बता देता हूं। दरअसल हिजाब को लेकर यह विवाद कर्नाटक के उडुपी जिले के एक सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में सबसे पहले शुरू हुआ था, जहां 6 लड़कियां दिसंबर 2021 में हिजाब पहनकर क्लास में आईं और उन्हें कॉलेज में एंट्री से रोक दिया गया। उनके हिजाब पहनने के जवाब में कॉलेज में हिंदू छात्र भगवा गमछा पहनकर आने लगे और धीरे धीरे ये विवाद प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी फैल गया और जमकर बवाल होने लगा। गमछाधारी भगवाधारी जो गमछाधारी लड़के थे ये लड़कियों को जगह जगह घेरने लगे, हिजाब पहनने वाली लड़कियों को परेशान करने लगे। इसी के मद्देनजर कई स्थानों पर स्कूल कॉलेजों में तनाव का माहौल पैदा हो गया था। फिर फरवरी 2022 में कर्नाटक सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में समानता, अखंडता और लोक व्यवस्था यानी इक्वालिटी, इंटीग्रिटी एंड पब्लिक ऑर्डर को बाधित करने वाले कपड़े पहनने पर बैन लगा दिया, जिसमें हिजाब भी शामिल था। सरकार के इस प्रतिबंध को छात्राओं ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। छात्राओं ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर करके क्लास के अंदर हिजाब पहनने का अधिकार दिए जाने की गुजारिश की। इस विवाद पर सुनवाई करते हुए 15 मार्च 2022 को कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में आवश्यक धार्मिक प्रथा यानी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है। इसलिए क्लासों में हिजाब पहनने की इजाजत देने संबंधी मुस्लिम छात्राओं की याचिकाएं खारिज की जाती हैं और राज्य में एजुकेशनल संस्थान में हिजाब पर बैन बरकरार रखा जाएगा। हाईकोर्ट के इस आदेश को उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उच्चतम न्यायालय में हिजाब बैन पर 10 दिन तक बहस होती रही। इस बहस के बाद टॉप कोर्ट ने 22 सितंबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद गुरुवार 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कर रहे दोनों जजों ने अलग अलग राय वाला फैसला सुना दिया।
अब इस पूरी खबर पर आप दर्शकों की क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अपनी राय। और हमारे इस चैनल द हिंदुस्तान पोस्ट को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपना ख्याल रखें।